ये है मार्वल की वो डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दी हो। हर डिटेल दिमाग हिला देगी। हम सब जानते हैं कि ब्रूस बैनर को गैमा रेस की वजह से म्यूटेशन हुआ था, लेकिन टोनी स्टार्क ने बड़ी चतुराई से ये सवाल उठाया, इतनी ताकतवर गैमा रेस तो तुम्हें कई बार मार सकती थी। एवेंजर्स एंड गेम में जब सभी बहस कर रहे थे कि आखिर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कौन इस्तेमाल करेगा, तभी हल्क सामने आया और कहा इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा तो गैमा रेडिएशन है। और आखिर में वही हल्क जिससे पूरी दुनिया डरती थी वो सभी को बचा गया। डिटेल 2 एंटमैन। एंड गेम में जब हल्क ने स्नैप किया ही था, तभी थेनोस का स्पेसशिप एवेंजर्स HQ पर हमला करता है और उस वक्त एंटमैन खिड़की के पास खड़ा होता है। वो तुरंत अपने आप को सिकोड़कर एक टाइनी डॉट बन जाता है और बाकी सब जब मलबे में दबे थे तब वही अकेला था जो आजाद होकर हरकत कर पा रहा था। और एंड गेम के फाइनल बैटल में जब वॉस्प आती है, उसका पोर्टल भी छोटा ही होता है। ये कॉल बैक है उस सीन का जब उसने स्कॉट को सिखाया था कि कैसे एक की होल से गुजरना है। डिटेल 3 थॉर का हैमर। एंड गेम के क्लाइमेक्स में कैप्टन अमेरिका म्योल्निर उठा लेता है और एक दमदार हैमर शील्ड कॉम्बो चलाकर थेनोस को चारों खाने चित्त कर देता है। लेकिन एक सीन में थेनोस जैसे हैमर को एक साइड फेंक देता है। क्या वो भी म्योल्निर उठा सकता है? असल में अगर ध्यान से देखें तो वो कैप्टन का हाथ पकड़ रहा होता है, वो सिर्फ हैमर को गिराता है, उठाता नहीं। डिटेल 4 विजन। इन्फिनिटी वॉर में विजन चाहता है कि वांडा माइंड स्टोन को नष्ट कर दे ताकि वो स्टोन थेनोस को न मिले, लेकिन कैप्टन अमेरिका इस सोच से सहमत नहीं कि एक आदमी की जान देकर पूरे यूनिवर्स को बचाया जाए। बाद में जब कैप्टन ब्लैक ऑर्डर के जनरल से बुरी तरह फंस जाता है, विजन अचानक आता है, उसे बचाता है और वही लाइन कहता है जो वांडा को बोली थी, सब्सक्राइब।